हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ नंबर 6 रक्त और हमारा शरीर। यानी रक्त क्या होता है? हमारा खून यानी कि ब्लड। और इसके जो लेखक हैं वो हैं यतीश अग्रवाल जी। इन्होंने जो लेसन लिखा है इनका मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चों को किस चीज की जानकारी देना चाहते हैं? ये बच्चों को कहते हो मानव शरीर में खून की आवश्यकता और उसके गुणों की जानकारी देना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। क्योंकि स्वास्थ्य ही यदि हमारे पास है तो हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। यदि हमारा हेल्थ खराब हो गया, किसकी वजह से होता है? खून की कमी की वजह से। खून में यदि किसी चीज की खराबी आ गई तो हम क्या हो जाएंगे? हमारा स्वास्थ्य गिरना शुरू हो जाएगा। हम कहीं भी जिंदगी में आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो यही कुछ जानकारी देने के लिए यतीश मिश्र जी द्वारा लिखा हुआ लेसन, इसका कुछ सार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बाकी का आप अपनी पुस्तक में से पढ़िएगा और जो कुछ समझ में नहीं आया मेरे से आप फोन पे बात कीजिएगा। ये रक्त और हमारा शरीर नामक पाठ में लेखक ने मानव शरीर में रक्त की आवश्यकता और उसके गुणों की विस्तृत जानकारी दी है। अनिल अपनी बहन दिव्या को लेकर जांच करवाने के लिए डॉक्टर के पास गया था। अब इसके अंदर एक कहानी बनाई है। अनिल अपनी बहन को डॉक्टर के पास लेके गया है, तो उसके आधार पे कहानी बना करके ये कुछ समझाने की कोशिश की है। डॉक्टर ने दिव्या की जांच करने के पश्चात बताया कि उसके शरीर में खून की कमी है। उसे जांच के लिए डॉक्टर दीदी के पास भेज दिया। अनिल डॉक्टर दीदी को जानता था। डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली में से रक्त की कुछ बूंदें ली और छोटी सी शीशी में डाल दी। रक्त की जांच की पूरी रिपोर्ट कल अस्पताल से लेने के लिए कहा। आप भी कभी कभी गए होंगे, आपके भी उंगली के अंदर जैसे सुई मार के उसके बाद में एक दो बूंदें रक्त की निकाल देते हैं, खून की निकाल देते होते हैं। अनिल दूसरे दिन दिव्या के रक्त की रिपोर्ट लेने के लिए अस्पताल गया तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि दिव्या को एनीमिया है। ये एनीमिया क्या होता है? खून की कमी। शरीर में खून की कमी आ जाती होती है। ये खून की कमी क्यों आ जाती होती है? क्योंकि हम अच्छा भोजन नहीं खाते हैं, हम दुकानों से पैक्ड माल लेके खाते हैं। अब कई बार क्या होता है, पैक्ड तो हम देख लेते हैं कि ये तो एक्सपायर हो गया तो उसको वापस दे दिया, और दूसरे तीसरे दिन कंपनी वाले उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर से वो डेट हटा के दूसरी डेट लगा देते हैं और उसके अंदर जो माल है वो का वही रह जाता है। हम ऐसा माल खाते हैं तो हमारे खून की कमी आए ही आएगी, हमारा शरीर डाउन जाए ही जाएगा। इसलिए आप अपना घर का बना हुआ अच्छा भोजन खाइए। दिव्या के रक्त की रिपोर्ट को सुनने पर अनिल के मन में रक्त को लेकर अनेक प्रश्न उठे, यानी खून को लेकर के अनेक प्रश्न उठे। वो जानना चाहता था कि ये खून क्या चीज है। उसने पूछा कि रक्त लाल क्यों होता है, यानी कि खून लाल क्यों होता है। तो डॉक्टर दीदी ने उसे बताया कि हमारे शरीर में लाल जो रक्त द्रव के समान होता है। जो हमारा खून, जो ब्लड, जो हमारा रेड ब्लड दिखता है, ये क्या होता है? वो कहती है कि ये एक लिक्विड की तरह होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है और एक कण होता है। प्लाज्मा आप जानते हैं ये एक लिक्विड होता है और एक कण होता है। प्लाज्मा तरल भाग है, जबकि कणों में लाल, सफेद और बैरंग कण होते हैं। ये कण होते हैं इसमें। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा अनिल को रक्त दिखाया। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप होता है, उसके अंदर से रेड जो हमारा ब्लड है उस ब्लड को अनिल को दिखाया। तो अनिल ने क्या देखा कि उसे लाल रंग के कण बालूशाही की आकृति में लगे। अब जो रेड जो ब्लड है हमारा, वो क्या होता है? बालूशाही आपने देखी होगी, जो हलवाई के पास खाने के लिए लाल लाल मिलती है। उसी तरीके से ये जो सेल्स होते हैं लाल लाल बालूशाही के जो कण होते हैं वही खून होता है। डॉक्टर दीदी ने बताया कि निश्चय ही लाल कण बालूशाही की भांति गोल और दोनों तरफ से अवतल होते हैं। अवतल यानी कि
घूमे हुए से। रक्त की एक बूंद में इन कणों की संख्या लाखों में होती है। एक जो बूंद हमारा खून होता है उसमें ये कण क्या होते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं। 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 50 लाख कण होते हैं। ये इन लाल कणों का मुख्य कार्य शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। इनका जीवन काल कुछ ही महीने का होता है। पुराने कण नष्ट हो जाने पर नए लाल रक्त कण उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि खून बनता रहता है, जलता रहता है। हड्डियों के मध्य भाग मज्जा में इनके बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों का निर्माण करते हैं। जो हड्डियां होती हैं ये हमारी ऐसे बिल्कुल ठोस नहीं होती हैं। ये जो हड्डियां होती हैं बीच में सारी थोथली होती हैं। तो ये जो थोथली हड्डियां होती हैं इनके बीच का जो माल होता है उसे मज्जा बोलते हैं। अनिल ने जब एनीमिया के कारण पूछे तो डॉक्टर दीदी ने बताया कि मुख्य रूप से एनीमिया पौष्टिक आहार की कमी के कारण होता है। जो एनीमिया होता है वो पौष्टिक आहार, यानी कि हम अच्छा भोजन, पौष्टिक आहार का मतलब अच्छा भोजन, यदि हम अच्छा भोजन नहीं लेंगे तो हमारे को एनीमिया हो ही जाएगा। एनीमिया का अन्य प्रमुख कारण पेट में कीड़ों का होना बताया है। पेट में कीड़े भी पड़ जाते हैं। अब छोटे बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं कि ज़्यादा मीठा खाते हैं या कोई ऊट पटांगे चीज़ें खाते हैं, कोई बर्गर खा लेते हैं, कोई पैकेट माल खाते हैं, पैकेट जैसे कोई कुरकुरे वगैरह वगैरह ये खाते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। डॉक्टर दीदी ने एनीमिया से बचने के लिए पौष्टिक आहार तथा स्वच्छ भोजन खाने के लिए भी कहा। इसके अतिरिक्त साफ शौचालय का प्रयोग करना भी बताया, यानी कि आपका जो टॉयलेट है बिल्कुल साफ होना चाहिए। नंगे पाँव ने घूमने की सलाह भी दी। नंगे पैर कभी भी नहीं घूमना चाहिए। सफ़ेद कण और प्लेटलेट्स का काम बताते हुए कहा कि सफ़ेद कण रोगों से लड़ने वाले वीर सिपाही होते हैं। जो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी हमारे शरीर के रक्षक होते हैं। ये प्लेटलेट्स जब कम हो जाते हैं तो हम बिल्कुल ही थकान आ जाती है, हम नीचे बैठ जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं हमारे को। वे रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं, यानी कि जो रोग वाले जो कण होते हैं उनको प्रवेश नहीं करने देते। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त के जमाव की क्रिया में सहायक होते हैं। चोट लगने पर यदि खून बह रहा हो तो साफ कपड़े से बांध देना चाहिए। इससे भी रक्त का बहाव कम हो जाता है। जख्मी व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अधिक चोट लगने के कारण यदि खून बंद नहीं होता तो डॉक्टर टांके भी लगाता है। खून की कमी हो जाने पर खून देना भी पड़ सकता है। सबका खून एक समान नहीं होता, यानी कि सबका खून एक समान नहीं होता। अभी मेरे में खून है वो ही आप में वो किसी में हो ना। ये किसी में ए ग्रुप का होता है, बी ग्रुप का होता है, ओ ग्रुप का होता है, ओ प्लस होता है, ओ माइनस होता है। इस तरह से ग्रुप के नेम होते हैं। जांच करके ही खून चढ़ाया जा सकता है, यानी कि पहले खून का टेस्ट किया जाता है कि इसके खून के साथ मैच हो गया क्या, फिर वो खून चढ़ाया जाता है। फिल्मों में हम नहीं देखते कि उसने उसको खून दे दिया, तो वो तो ऐसे ही दिखा देते हैं, लेकिन पूरे खून की जांच होने के बाद ही चढ़ाया जाता है। आपातकालीन दशा में ब्लड से रक्त मिल सकता है, वहाँ हर प्रकार का रक्त होता है। अनिल ने पूछा कि क्या वह भी रक्तदान कर सकता है। डॉक्टर दीदी ने बताया कि 18 वर्ष की आयु के पश्चात ही वह रक्तदान कर सकता है, यानी कि यदि आप 18 साल से ऊपर हो तो आप क्या है, खूनदान कर सकते हो। एक बार में 300 मिलीलीटर ही रक्त लिया जा सकता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है, 5 लीटर खून होता है। रक्तदान करने से शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है। डॉक्टर दीदी ने कहा कि रक्तदान दूसरों को जीवन प्रदान करने के समान होता है। तो इस प्रकार यदि आप भी हष्ट पुष्ट हो, यदि आप अपने अभी स्वास्थ्य को सही तरीके से बनाना शुरू कर दिया, सेहत बनानी शुरू कर दी, तो आगे बड़े होके आप भी क्या है, लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। आप में खून ज़्यादा होगा, खून निकलवाइए। खून की कमी के कारण बेचारे बहुत लोग मर रहे हैं, उनको बचाने का भी क्या है, श्रेय आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से सुनिए, इस वीडियो को देखिए और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं बना के मैं इसकी फ़ोटो बना के भेज दूंगा। धन्यवाद।